मंत्रिमंडल का फैसला एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया। उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है, तो दिखा रहे हैं। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है और ऐसे ही वो सिर्फ दिल्ली में ही काबिज नहीं रहना चाहती, वो अन्य राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि पिछले चुनावों की बात की जाए तो उन्होंने पंजाब में बहुमत के साथ जीत हासिल की और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जरिए भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड में भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश की, गुजरात में भी अपने पांव पसारने की कोशिश की। वहाँ पर बहुमत और जीत तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन लगभग कुछ सीटों पर उन्होंने गिनती हासिल की है, वोट हासिल किया उन्होंने, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में तो अपनी जीत कुछ ना कुछ राज्यों में हासिल करती हुई नजर आएगी। यानी कि दिल्ली, पंजाब तो आम आदमी पार्टी का है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर वो गुजरात में देखी जाएगी, उत्तराखंड में भी देखी जाएगी। और यहाँ पर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के रूप में देखी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को छूनेगी। ऐसे में एक तरफ तो 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा चल रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट वाला मामला भी आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रहा है, जिसके तहत यहाँ पर संजय सिंह कई खुलासे करते हैं कि जो दिल्ली के एलजी साहब हैं वीके सक्सेना, वो बार बार टांग अड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाता है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो अधिकार हैं, जो इस सरकार के अंडर आते हैं, वो इसके जरिए यहाँ काम करेंगे और उनके अधिकारों पर एलजी साहब कोई दखल नहीं दे सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एलजी वीके सक्सेना यहाँ पर फाइलों को रोक रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के कामों पर कमियां निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर संजय सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके के काम नहीं चलेंगे और वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे एलजी साहब के खिलाफ। क्या कुछ संजय सिंह कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के एलजी जो है वो एक अहंकारी, घमंडी और तानाशाह लाट साहब है। तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। तो क्या ऐसे एलजी को अपने पद पर रहने का हक है? ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत हटा देना चाहिए। जो आदमी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानने से मना कर दे तो फिर बचता क्या है? तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। और यह आदेश कितना स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास संपूर्ण नियंत्रण 3 विभागों को छोड़कर केजरीवाल जी के सरकार के पास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का सारा अधिकार उनके पास होगा। मंत्रिमंडल का फैसला एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगा। विधानसभा को सब पूरे अधिकार होंगे कानून बनाने के। सारा कुछ कह दिया। उसके बावजूद तानाशाही दिखाना है, लाट साहबगिरी दिखाना है, तो दिखा रहे हैं। तो इसलिए आज सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट और मैं समझता हूं कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। निर्लज्जता की ये पराकाष्ठा है। संजय सिंह ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि अगर यहाँ पर एलजी वीके सक्सेना बार बार आम आदमी पार्टी के कामों में रुकावट लाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वहीं से उन्हें इंसाफ मिला है और वहीं से दोबारा इंसाफ मिलने की बात वो करते हुए नजर आते। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को जब ये अधिकार मिल जाते हैं तो क्या कुछ अरविंद केजरीवाल अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई देते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सारे गलत हैं। इनफैक्ट कई सारे तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल एल्डरमैन का केस आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ट्यूसडे को डीआरसी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है। फिनलैंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया उसका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी तल्ख थी कि ये कैसे एलजी साहब रोक सकते हैं। एल्डरमैन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है। जो डीआरसी के चेयरमैन 4 महीने से फाइल एलजी साहब के पास पड़ी हुई थी, एलजी साहब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी।
तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अब इतना सुप्रीम कोर्ट जाने की, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। अब शायद हम अपने स्तर के ऊपर ही कई सारे निर्णय ले सकें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई जिसमें ये भी कहा गया कि केंद्र जो है वो राज्य सरकारों की जो ताकत है, पावर है, वो छीने ना छीने, इस तरीके की आगे के लिए नजीर। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। साफ तौर पर तस्वीरें जाहिर होती हुई नजर आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी की जीत से बौखला गए हैं वीके सक्सेना और मोदी सरकार। वो चाहते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए ताकि जो एलजी साहब केंद्र सरकार के इशारों पर जो भी काम कर रहे हैं, अमित शाह के इशारों पर जो भी काम किए जा रहे हैं, वो काम और खुले दिल से कर पाएं। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से दिल्ली से हटा दें, ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह ने, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और रहेगी, और आने वाले कई सालों तक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देंगे, क्योंकि जो ईमानदारी और जो विकास की राह पर आम आदमी पार्टी चल रहे हैं उसको लेकर जनता भी भाप चुकी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट का दोबारा रुख करने की बात संजय सिंह ने की है, साफ तौर पर कहा है कि एलजी वीके सक्सेना टांग अड़ाने का काम अभी भी कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि वीके सक्सेना आखिरकार अरविंद केजरीवाल के कामों में दखल क्यों दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी? इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है कि एलजी साहब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।